हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड टॉप 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी पजल्स अरेंज किए गए बेसिक से हाई लेवल तक। अगर आपको अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी के सभी टॉपिक्स बेसिक से पढ़ने हैं, अरिथमेटिक के अभी भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं है, तो प्लीज गेट जल्दी से जल्दी जाके मेरी प्रीलिम्स की बैच ज्वाइन कर लीजिए मात्र 69 रुपीज में। फ्री के साथ साथ अगर आप मेंस की बैच ज्वाइन करते हैं तो मात्र 49 रुपीज में ये प्राइस आपको गिरने वाली है। आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट गिरने वाला है, तो प्लीज गेट जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए studyWise26@gmail.com के ऊपर। आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री एंड आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस करके आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों बैचेस लगाने तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर बोथ। उसके बाद मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना है, पेमेंट कर देना है। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग सेशन देखने का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि प्री के मॉड्यूल्स में आपको मॉड्यूल नंबर 1 में परसेंटेज टॉपिक मैंने डिटेल वे में पढ़ा दिया है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। मॉड्यूल नंबर 2 में परसेंटेज के लेवल 1 के क्वेश्चंस, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए। 1 आवर हम अरिथमेटिक डिटेल वे में पढ़ते हैं एंड बाकी का जो हाफ आवर रिमेनिंग बचता है उस आधे घंटे में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं विद क्विजेज मोड में। तो प्लीज गाइज, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, लाइव लेक्चर भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो एवरीडे 7 PM को क्लास होती है प्रीलिम्स की एंड 1 PM को क्लास होती है मेंस की। मेंस में भी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी के एवरी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि फिलर्स हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स हो गए, काफी हाई हाई लेवल के, बेसिक लेवल के। तो प्लीज आप एक बार एनरोल करके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। पजल नंबर 1 करते हैं आज की। पजल नंबर 1 में क्या बोला है, आपको एवरी पजल सॉल्व करने के लिए 3-3 मिनट या फिर 2-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सेट नंबर हमारा 469 है। हमारा टारगेट है 1000 पजल सीरीज कंडक्ट करना। ठीक है, आने वाले मंथ्स में। तो क्या बोला है देखो, अ बैगेज काउंसलर इन द एयरपोर्ट डिलीवर्स 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स। जिसमें बैग्स कौन से हैं, 9 डिफरेंट बैग्स हो गए। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आगे क्या बोला है, आगे बोला है नॉट मोर देन 2 बैग्स वर डिलीवर्ड बिटवीन सचेल एंड रोलिंग बैग। ठीक है, तो ये जो सचेल बैग दिख रही है, ये जो सचेल बैग दिख रही है एंड ये जो रोलिंग बैग दिख रही है, इनके बीच में कितने पीपल आ जाएंगे, इनके बीच में मैक्सिमम 2 पीपल आ जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 पीपल आ जाएंगे। आगे क्या गिवन है देखो, नॉट मोर देन 2 मतलब मैक्सिमम 2। आगे क्या बोला है, रोलिंग बैग विच वाज डिलीवर्ड आफ्टर सचेल। तो सचेल के आफ्टर में कौन आ जाएगा, ऐसे एरो दे देता हूं मैं, क्या आ जाएगा, रोलिंग बैग आ जाएगा। आगे क्या बोला है, पर्स वाज डिलीवर्ड इमीडिएटली बिफोर सचेल। तो ये जो सचेल की इमीडिएटली बिफोर कौन सी बैग आ जाएगी, पर्स आ जाएगी। तो पर्स को बना लेते हैं, क्या मिल जाएगा मुझे, इमीडिएटली बिफोर पर्स मिल जाएगी। आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आगे क्या बोला है, बट ये जो पर्स होगी, पर्स इज नॉट डिलीवर्ड एट फर्स्ट। तो पर्स इज नॉट इक्वल टू 1 बना लेते हैं, पर्स इज नॉट इक्वल टू 1 बना लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, रोलिंग बैग वाज डिलीवर्ड एग्जैक्टली बिटवीन पर्स एंड सूटकेस। तो रोलिंग बैग किसके किसके बीच में आ जाएगी, तो रोलिंग बैग जो होगी सचेल के नीचे
अब आगे मान के चलते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम 2 पीपल है, ठीक है? अगर मैं मान के चलता हूँ कि इनके बीच में मैक्सिमम 2 है, मैक्सिमम 2 इसका मतलब मिनिमम 1 भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। तो क्या मिल जाएगा मुझे रोलिंग बैग मिल जाएगा। तो देखो गाइस टोटल 9 बैग्स है तो पर्स एंड रोलिंग बैग के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे पर्स एंड रोलिंग बैग के बीच में 3 पीपल आ जाएंगे ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा 3 अगर इनके बीच में 3 पीपल आ जाएंगे तो पर्स एंड रोलिंग के बीच में 3 पीपल है तो आगे क्या बोला है आगे बोला है ये जो रोलिंग बैग है ये पर्स एंड सूटकेस के एग्जैक्टली बिटवीन में लाई करता है इसका मतलब रोलिंग के नीचे 3 पीपल छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा सूटकेस बैग मिल जाएगी कौन सी बैग मिल जाएगी सूटकेस वाली बैग मिल जाएगी ठीक है तो कितने पीपल आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पीपल मैंने सेट कर लिए अगर मैंने 9 पीपल सेट कर लिए तो ठीक है फिर यहाँ पर एक बंदा नहीं दो बंदे मान के चलते हैं अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस इससे मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी कौन से बंदे कहाँ पे आने वाले हैं ठीक है अब आगे क्या गिवन है देख लो गाइस आगे क्या बोला है आगे बोला है ये जो बैगेज है बैगेज वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर सूटकेस अब सूटकेस बैगेज के इमीडिएटली आफ्टर है अब देखो टोटल कितने बंदे आ जाएंगे टोटल बंदे आ जाएंगे 10 कैसे बंदे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड मैंने क्या बोला था कितने बंदे 9 बैग्स है कितने बैग्स है 9 बैग्स है तो 101% गाइस इनके बीच में पर्स एंड ये जो सॉरी सचेल एंड रोलिंग है इनके बीच में मैक्सिमम एक बंदा तो नहीं आ सकता अगर मैक्सिमम एक बंदा नहीं आ सकता तो एक काम कर लेते हैं मैं मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम दो नहीं आ सकते तो एक मान के चलते हैं तो अगर पर्स एंड ये जो आर है पर्स एंड रोलिंग बैग है इनके बीच में अगर दो बंदे आ रहे हैं पर्स एंड रोलिंग बैग के बीच में अगर दो बंदे आ रहे हैं तो रोलिंग बैग एंड सूटकेस के बीच में भी दो बंदे आने चाहिए थे बिल्कुल सही यहाँ पे अगर दो बंदे हैं ठीक है पर्स एंड रोलिंग के बीच में अगर दो बंदे हैं तो रोलिंग एंड सूटकेस के बीच में भी दो बंदे चाहिए थे बिल्कुल सही यहाँ तक तो हमारा पूरा सही चल रहा है ठीक है आगे चेक कर लेते गाइस आगे क्या गिवन है अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस आगे क्या बोला है सूटकेस के नीचे बैगेज चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन मैंने सेट कर लिए अब आगे क्या बोला था पर्स जो है फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे नहीं आती है इसका मतलब पर्स के ऊपर एक बंदा आ जाएगा तो टोटल मैंने 8 पर्सन सेट कर लिए अप्रोच देखिए 10 पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा हूँ अप्रोच देखिए अब आगे क्या बोला है देखो गाइस अब आगे बोला है आगे क्या बोला है बैगेज वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर द सूटकेस वेयर द बैकपैक वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली बिफोर द स्लिंग बैग ठीक है तो स्लिंग बैग के इमीडिएटली बिफोर कौन कौन सी बैग आ जाएगी बैकपैक वाली बैग आ जाएगी ठीक है अब आगे क्या बोला है आगे बोला है ओनली 2 बैग्स वर डिलीवर्ड बिटवीन हैंड बैग एंड डफल तो हैंड बैग एंड ये जो डफल वाली बैग है इनके बीच में कितने पीपल आ जाएंगे इनके बीच में 2 पीपल आ जाएंगे ठीक है अब आगे क्या बोला है अब आगे डफल के बाद विच आया तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा डफल विच वॉज नाइदर डिलीवर्ड बिफोर पर्स नॉर डिलीवर एट द लास्ट ठीक है तो ये जो डफल बैग होगी पर्स के बिफोर नहीं आती होगी तो डफल के लिए क्या बना लेते हैं डफल के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं डफल के लिए क्या मिल जाएगा मुझे क्रॉस का साइन मिल जाएगा अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन है डफल के लिए तो देखो क्या बोला डफल से 2 पीपल छोड़ने के बाद हैंडबैग चाहिए डफल से 2 पीपल छोड़ने के बाद हैंडबैग रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है आपको 2 पीपल छोड़ने के बाद ठीक है बट डफल एंड हैंडबैग वाली कंडीशन हो चुकी है तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड तो 2 पीपल छोड़ने के बाद डफल तो ठीक है ये जो स्लिंग बैग एंड बैकपैक रखने के लिए तो यही टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं बिल्कुल यही टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं तो यहाँ पे स्लिंग एंड बैकपैक रख देते हैं ठीक है क्या मिल जाएगा मुझे स्लिंग बैग मिल जाएगी एंड बैकपैक वाली बैग मिल जाएगी क्या मिल जाएगी मुझे बैकपैक वाली बैग मिल जाएगी तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है अब डफल अगर टॉप पे नहीं आ सकता तो डफल रखने के लिए आर के ऊपर एक जगह दिख रही है क्या मिल जाएगा मुझे डफल मिल जाएगा डफल वाली बैग्स मिल जाएगी तो यहाँ पर डी यू डबल एफ बना लेते हैं हैंडबैग रखने के लिए तो टॉप पे ही जगह दिख रही है डबल से 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे हैंडबैग मिल जाएगी टोटल पजल आपकी एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर दिए आपके धुरंधर टीचर भी अगर ये पजल एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर दे तो मैं मान के चलता हूँ ठीक है तो आपका अप्रोच मैटर करता है कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए तो प्लीज गाइज इस सेशन को शेयर कर देना है इस चैनल को शेयर कर देना है एक बार प्रीलिम्स की बैच एंड मेंस की बैच ज्वाइन करके देखो आपकी प्रिपरेशन में काफी डिफरेंस आएगा इसकी गारंटी मेरी है तो चलिए गाइस नेक्स्ट पजल करते हैं सॉल्व करो आपको 2 मिनट का टाइम गिवन है 2 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा
तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या गिवन है देखो, 8 पर्सन से सिट अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर। तो 4 बंदे कॉर्नर पे बैठ के होंगे, ठीक है, मैंने मान लिया कि 4 बंदे कॉर्नर पे बैठ के फेसेस आउटसाइड, कॉर्नर वाले बंदे कहाँ पर देख रहे हैं? कॉर्नर वाले बंदे आउटसाइड देख रहे हैं। आगे क्या गिवन है? 4 पर्सन सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल फेसेस इनसाइड। एंड मिड वाले बंदे कहाँ पर देख रहे होंगे? ये जो मिड वाले बंदे होंगे, ये मिड वाले बंदे इनसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। आगे क्या गिवन है देखो, आगे कंडीशन में क्या बोला है? आगे बोला है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन, ये जो प्रज्ञा है एंड जोया है, ठीक है, प्रज्ञा एंड जोया के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? प्रज्ञा एंड जोया के बीच में एक पीपल आ जाएगा, तो प्रज्ञा एंड जोया के बीच में एक पीपल बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? प्रज्ञा सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यामिनी। तो प्रज्ञा किसके थर्ड टू द राइट में बैठती है? यामिनी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन बैठी होगी? प्रज्ञा बैठी होगी। आगे क्या बोला है? आगे बोला है दीक्षा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लविशा। तो दीक्षा जो होगी वो लविशा के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठी है। तो फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? दीक्षा मिल जाएगी। आगे क्या बोला है? आगे बोला है टू पीपल सीट बिटवीन जोया एंड लविशा। अब देखो जोया एंड लविशा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे जोया एंड ये मिल जाएगी मुझे लविशा, ठीक है, तो ये मिल जाएगी जोया एंड ये मिल जाएगी मुझे लविशा। इनके बीच में टू पीपल आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? निपुण निपुण फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो एन कहाँ पर दिख रहा होगा? एन इनसाइड दिख रहा होगा, तो एन के ऊपर इनसाइड बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? जागृति सीट थर्ड टू द राइट ऑफ चंदनी। तो ये जो चांदनी है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो चांदनी है, चांदनी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन आ जाएगी? थर्ड टू द राइट में जागृति आ जाएगी, ठीक है, थर्ड टू द राइट में जागृति आ जाएगी। आगे क्या गिवन है देखो, थर्ड टू द राइट ऑफ चांदनी। अब आगे क्या बोला है? चांदनी हु इज नॉट एडजेसेंट टू जोया। तो चांदनी एंड जोया एडजेसेंट में नहीं आएंगे, तो सी एंड जेड एडजेसेंट में नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? मुझे तो सबसे सुटेबल कंडीशन ये प्रज्ञा एंड जोया वाली दिख रही है। प्रज्ञा एंड जोया वाली कंडीशन सबसे सुटेबल है गाइस, देखो। बट आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो y है, y से डायरेक्शन सेट हो रहा है, तो y से हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो y को आप कहीं पे भी रख के ट्राई कर सकते हैं, y के डायरेक्शन ऊपर या फिर नीचे बता सकते हैं। अगर एक पर्सन की डायरेक्शन सेट कर ली तो बाकी बंदों की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में। कैसे? क्योंकि देखो ये क्या होता है? मिड होता है एंड ये क्या होता है? कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, 4 मिड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। अगर सभी के सभी कॉर्नर्स आउटसाइड देख रहे हैं तो कॉर्नर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? कॉर्नर की डायरेक्शन आउटसाइड आ जाएगी। सभी के सभी मिड्स इनसाइड देख रहे हैं तो मिड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इनसाइड आ जाएगी। तो एक चीज आपने नोटिस किया क्या? ये जो आउट है, इन है, फिर से आउट है, फिर से इन है, फिर से आउट है, फिर से इन है, फिर से आउट है, फिर से इन है। तो डायरेक्शंस क्या आते हैं? अल्टरनेट आते हैं। तो एक को अगर मैंने ऊपर दिखा दिया तो दूसरा नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर एंड फिर से क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब y से 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? y से 2 पीपल छोड़ने के बाद p मिल जाएगा। अब p से एक पीपल छोड़ने के बाद जोया एक तो यहाँ पर आ सकती है, या फिर पी के इस डायरेक्शन में एक पीपल छोड़ने के बाद जोया एक तो यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। जोया के लिए 2 पॉसिबिलिटी मिलते हैं। तो ये प्रज्ञा एंड जोया वाली कंडीशन हो गई, वाई एंड पी वाली कंडीशन हो चुकी है। अब एक एक पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, ठीक है। जोया से 2 पीपल छोड़ने के बाद लविशा है, तो जोया को अगर मैंने यहाँ पर ट्राई करी किया तो जोया के इस डायरेक्शन में भी 2 पीपल छोड़ने के बाद लविशा आ सकती है, तो लविशा को यहाँ पे ट्राई किया तो लविशा के सेकंड टू द लेफ्ट में, लविशा के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? मुझे डी मिल जाएगा। तो डी को अगर मैंने सेट कर लिया तो कौन सी कंडीशंस बाकी है देखो गाइस। चांदनी के चांदनी के आपको सेकंड टू द राइट में क्या चाहिए? चांदनी के सेकंड टू द राइट में जागृति चाहिए। एंड तीन ही प्लेस बाकी दिख रही है। एंड चांदनी एंड जागृति सेट करने के लिए 1 2 3 4 चार प्लेसेस चाहिए, मिनिमम 4 प्लेसेस चाहिए एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं। तो जोया के इस डायरेक्शन में तो नहीं आ सकती, ठीक है, जोया के इस डायरेक्शन में एल नहीं आ सकता। तो जोया के इस डायरेक्शन में एल को ट्राई करते हैं। अब एल के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? मुझे मुझे डी मिल जाएगा, तो डी को बना लेते हैं, ठीक है। तो एल एंड डी वाली भी कंडीशन हो चुकी है। आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या? देख लो गाइस, चेक कर लो। अब एल एंड डी वाली कंडीशन हो गई तो इस कंडीशन को मिटा देते हैं। एल एंड जोया वाली कंडीशन हो चुकी है तो इस कंडीशन को मिटा देते हैं। जेड के पास सी नहीं चाहिए तो सी, जेड के पास नहीं चाहिए तो सी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। सी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। सी कहाँ का आ सकता है? अगर मैंने यहाँ पर सी को रख दिया तो सी के राइट में क्या चाहिए? 2 पीपल छोड़ने के बाद। अगर मैंने यहाँ पर सी को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पर सी को रख दिया तो सी के राइट में 2 पीपल छोड़ने के बाद जागृति रखने के लिए जगह है क्या? सी के राइट में तो बिल्कुल जगह नहीं है, ठीक है। तो सी के राइट में अगर जगह नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, सी यहीं पे, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो सी को अगर यहाँ पर रख दिया तो सी के राइट में 1 एंड 2, एक सेकंड, 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद यहाँ पर जागृति रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये बता देता हूँ। चांदनी को यहाँ पर रखूंगा चांदनी के राइट में,
वन एंड टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे? जागृति मिल जाएगा। एन रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। एन तो नीचे दिख रहा है बट एन इनसाइड दिखता है, ऐसे बोला है तो नीचे क्या आ जाएगा? इनसाइड आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? आउटसाइड आ जाएगा। थ्रेड मेथड की यही खास बात होती है। सिंगल पॉसिबिलिटी में आपको समझ में आ गया कि ये जो ज़ेड है, ज़ेड कहाँ पे आ जाएगा? आउटसाइड आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, इसका मतलब ज़ेड कॉर्नर पे आ जाएगा। बट आप स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करोगे तो ज़ेड मिड पे रखना है कि ज़ेड कॉर्नर पे रखना है, ऐसे आपको 2-2 पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। एक बार ज़ेड मिड पे, एक बार ज़ेड कॉर्नर पे, तो यही थ्रेड मेथड की खास बात होती है, ठीक है? एंड जिनको भी थ्रेड मेथड पे शिफ्ट नहीं करना, वो टीचर लोग क्या होते हैं? वो टीचर लोग ज़िद्दी होते हैं, उनका एटीट्यूड का सवाल है गाइस, अगर वो थ्रेड मेथड के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे, तो उनके स्टूडेंट ही उनके ऊपर हँसेंगे कि ये फलाना ढिमकाना सर की मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उनका ईगो बीच में आ रहा है, उनका एटीट्यूड बीच में आ रहा है। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ आप अपना लॉस मत कर लीजिए। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके जो पज़ल्स है वो थ्रेड मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पज़ल करते हैं। इस पज़ल को भी उड़ाने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। 2 मिनट बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए स्टार्ट कर देते, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। क्या गिवन है? 6 पर्सन्स है, सीट अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल सच अ वे दैट 3 of them sit at 3 corner and rest 3 are sit at middle side of the table, but not necessary, sorry, all the person faces outside। सारे के सारे बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, तो इस पजल को आपको ट्रायंगल में बिठाना होगा, तो सभी के सभी बंदों को आउटसाइड दिखाना होगा। बट मैं थ्रेड मेथड में ये खास बात होती है कि मैं ऊपर की तरफ आउटसाइड ले लूंगा एंड सभी के सभी बंदों को ऊपर की तरफ दिखा दूंगा, ठीक है? ऊपर की तरफ फेसिंग करवा के दूंगा एंड मेरा लेफ्ट एंड राइट चेंज नहीं होगा। मेरे लिए जो लेफ्ट एंड राइट है वही मेरा लेफ्ट एंड राइट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? अब आगे चेक करते गाइस, आगे और कोई कंडीशन गिवन है क्या? क्या बोला है आगे? कंडीशंस रीड कर लेते हैं। आगे क्या बोला है? ये जो इतिशा है इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर्षिता। तो एच एंड आई क्या आ जाएंगे? एच एंड आई इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है? इशिता सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ज़ैनब। तो ज़ैनब के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या आ जाएगी? ज़ैनब के सेकंड टू द लेफ्ट में इशिता आ जाएगी। आगे क्या बोला है? हर्षिता डज नॉट सिट अपोजिट टू ज़ैनब। अब अपोजिट मतलब 6 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब बीच में 2 पीपल आते हैं। इसका मतलब ये क्या बोला है? हर्षिता डज नॉट सिट अपोजिट टू ज़ैनब। तो ये जो हर्षिता होगी वो ज़ैनब के अपोजिट में नहीं आती। इसका मतलब हर्षिता से 2 पीपल छोड़ने के बाद ज़ैनब के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है साक्षी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वैशाली। तो साक्षी क्या है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वैशाली है, तो वैशाली के सेकंड टू द लेफ्ट में बना लेते हैं। आगे क्या गिवन है देखो, साक्षी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वैशाली। आगे क्या बोला है? ये जो चिया है, चिया डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो चिया मिड पे बैठ के होगी, तो सी के ऊपर क्या बना लेते हैं? सी के ऊपर मिड बना लेते हैं। सी के ऊपर मिड बना लेते हैं, जिससे कि मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि कौन मिड पे बैठ के कौन कॉर्नर पे बैठ के, ठीक है? एंड मिड एंड कॉर्नर क्या आते हैं? अल्टरनेट आते हैं, जैसे कि कॉर्नर के बाद मिड, मिड के बाद कॉर्नर, फिर क्या आ जाएगा? मिड आ जाएगा, फिर आ जाएगा कॉर्नर, फिर आ जाएगा मिड आ जाएगा, ठीक है? तो देखो गाइस अप्लीकेबल कर देते हैं। देखो एच वाली कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा या फिर जेड वाले कंडीशन से स्टार्ट करना चाहूंगा। जेड को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया
तो एच एंड आई वाली कंडीशन है, ठीक है। जेड को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो जेड के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा मुझे, जेड के सेकंड टू द लेफ्ट में आई मिल जाएगा, ठीक है। तो जेड एंड आई वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या बोला है, आई की इमीडिएट नेबर में एच चाहिए, तो आई की इमीडिएट नेबर में एच को रख दूंगा, या फिर आई की इमीडिएट नेबर में अगर मैंने यहाँ पर एच को रख दिया तो जेड एंड एच क्या आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे बीच में, वन एंड टू पीपल। इस डायरेक्शन से भी बीच में वन एंड टू पीपल आ जाएगा जेड एंड एच के बीच में। इसका मतलब एच के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, एच यहाँ पर नहीं आ सकता तो एच मिल जाएगा जेड के पास, ठीक है। तो जेड एंड एच वाली कंडीशन हो चुकी है, एच एंड आई वाली कंडीशन हो चुकी है। आगे कौन सी कंडीशन गिवन है, देखो गाइज, वी के लेफ्ट में एस चाहिए, तो वी के लेफ्ट में अगर एस चाहिए तो वी 101% यहाँ पे, एस 101% यहाँ पे, सी रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है, सी मिड पे बैठ के, तो ये आ जाएगा मिड, फिर क्या आ जाएगा कॉर्नर, फिर क्या आ जाएगा मिड, फिर क्या आ जाएगा कॉर्नर, फिर क्या आ जाएगा मिड, फिर क्या आ जाएगा कॉर्नर। तो मिड एंड कॉर्नर्स क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं, एंड सभी के सभी बंदे आउटसाइड दिख रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर अंदर पूरी पजल आपकी अप्लीकेबल कर दी है मैंने, ठीक है। तो प्लीज गाइज, प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट पजल करते गाइज, आज की पजल नंबर थर्ड है शायद, आज की पजल नंबर कौन सी है, 1 2 3, पजल नंबर फोर्थ है, आज की पजल नंबर फोर्थ है। 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, सॉल्व करने की कोशिश करो गाइज। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि अभी तक आपने उड़ा दिया होगा इस पजल को। क्या बोला है, 8 पर्सन से सिट अराउंड द स्क्वायर टेबल सच वे दैट 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। देखो वेराइटी, देखो पजल्स की वेराइटी एक क्लास में आपको इतनी ज्यादा मिलती है क्या, बिल्कुल नहीं मिलती। तो एक स्क्वायर टेबल है जिसमें एक साइड के ऊपर दो बंदे बैठ के होंगे, तो कॉर्नर का कोई सवाल ही नहीं आता। तो इसमें पजल को भी मैं थ्रेड मेथड से उड़ाने वाला हूँ। देखो कैसे कैसे उड़ाने वाला हूँ, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए क्या मिल जाएगा, 8 पीपल मिल जाएंगे। तो 8 पीपल बना लेते, 1 2, थोड़ा और दूर बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पीपल मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 8 पीपल सिट अराउंड द स्क्वायर टेबल सच वे दैट 2 पर्सन सीट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, नो पर्सन सीट एट एनी कॉर्नर, कॉर्नर पे कोई बैठ के नहीं होगा, एंड ऑल आर फेसेस टुवर्ड द सेंटर, सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ मैं इनसाइड कंसिडर करता हूं। नाइदर द्रविड़ नॉर विशाखा सीट एडजेसेंट टू युक्ति, तो द्रविड़ भी एंड ये जो विशाखा भी है, द्रविड़ भी है एंड ये जो विशाखा भी है, युक्ति के एडजेसेंट में नहीं बैठती, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं युक्ति के एडजेसेंट के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है उर्वशी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीना, तो ये जो उर्वशी होगी टीना के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठी होगी, तो टीना का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में उर्वशी आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, ये जो द्रविड़ नाम का बंदा है एंड ये जो विशाखा नाम की बंदी है, तो डी एंड वी के बारे में बोला है, आर इमीडिएट नेबर्स एंड बोथ ऑफ देम डज नॉट सिट ऑन सेम साइड ऑफ द टेबल, तो डी एंड वी क्या आ जाएंगे, डी एंड वी इमीडिएट नेबर्स आ जाएंगे। तो डी एंड वी इमीडिएट नेबर्स बट सेम साइड पे नहीं है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, सेम साइड पे नहीं है तो डिफरेंट साइड बना लेता हूं।
इसके नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि ध्यान में आ जाए, ठीक है? क्या लिख लेता हूँ मैं? डिफरेंट साइड लिख लेता हूँ या फिर आप नॉट इक्वल टू का भी सिंबल लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए, ठीक है? क्या मिल जाएगा मुझे? डिफरेंट साइड मिल जाएगी बट इमीडिएट नेबर है। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है, ठीक है, विशाखा आर नेबर्स बट बोथ ऑफ देम डज नॉट लिव ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। आगे क्या बोला है? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द्रविड़ एंड सुमन। तो द्रविड़ एंड सुमन के बीच में ओनली 2 पीपल आते होंगे तो ये आ जाएगा डी। डी एंड सुमन के बीच में ओनली 2 पीपल आ जाएंगे, ठीक है? डी एंड एस के बीच में ओनली 2 पीपल। आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड यू इज सेम। यू रिपीट है क्या? यू वाला मैंने पहले बंदा सेट कर लिया था ना, ठीक है? उर्वशी, यहाँ पे भी उर्वशी है। तो आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड यू। तो जेड एंड यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन वाई एंड डी। इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन युक्ति एंड द्रविड़। तो वाई एंड डी के बीच में भी उतने ही नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है? अब y एंड d के बीच में एक बंदा तो नहीं आ सकता क्योंकि y के इमीडिएट नेबर में d नहीं चाहिए। तो 101% मिनिमम एक बंदा तो इनके बीच में चाहिए चाहिए। कितने चाहिए? इनके बीच में मिनिमम एक बंदा तो चाहिए चाहिए, ठीक है? ये भी मैंने कंफर्म कर लिया। अब आगे क्या बोला है? युक्ति एंड द्रविड़। आगे क्या बोला है? विशाखा डज नॉट फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ टीना। तो विशाखा किसे नहीं फेस करती? विशाखा एक ऐसे बंदे को फेस नहीं करती। देखो गाइज, विशाखा एक ऐसे बंदे को फेस नहीं करती जो कि बंदा क्या नहीं होगा? विशाखा डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टीना। तो जो कि बंदा टीना का इमीडिएट नेबर होगा, मतलब विशाखा जिसे भी फेस करते हैं उसके इमीडिएट नेबर में टीना नहीं आ सकता। इसके इमीडिएट नेबर में क्या मिल जाएगा? टीना के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? वन पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड वाई। तो जेड एंड वाई के बीच में एक पीपल आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? देखो गाइस, आगे बोला है युक्ति हु सीट अपोजिट टू छाया। तो युक्ति वाई किसके अपोजिट में बैठी है? छाया के अपोजिट में बैठी है। तो वाई किसके अपोजिट में बैठेगी? सी के अपोजिट में बैठेगी, ठीक है? तो इतने कंडीशंस तो मैंने अप्लीकेबल कर दिए गाइस। देखो, अगर मैंने इतने कंडीशंस अप्लीकेबल कर दिए तो कौन से कंडीशंस आपको सुटेबल दिख रहे हैं यहाँ पर? तो वाई से एक पीपल छोड़ने के बाद जेड है, ठीक है? आगे के गिवन है y के अपोजिट में c है। अब y से आपको d भी दिख रहा है। y से क्या दिख रहा है? y से आपको d भी दिख रहा है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, y वाली कंडीशन से स्टार्ट करना चाहूंगा या फिर एक काम कर लेते हैं, u एंड t वाली कंडीशन से और कोई कंडीशन मैं सेट कर पा रहा हूँ क्या? देखो, u से 2 पीपल छोड़ने के बाद t है। तो u से 2 पीपल छोड़ने के बाद t है एंड d से आपको s वाली भी कंडीशन दिख रही है। तो d से अगर s वाली कंडीशन दिख रही है तो डी के पास वी भी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, वाई वाले कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तो अगर मैंने वाई वाले कंडीशन से स्टार्ट किया तो वाई को कहीं पे भी रख दो। वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगी, सभी बंदों की डायरेक्शंस कहाँ पर आ जाएगी? सभी बंदों की डायरेक्शंस ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है? कोई यहाँ पे मसला ही नहीं होना चाहिए कि सभी बंदों की डायरेक्शन ऊपर नीचे है, क्योंकि सभी बंदे कहाँ पर देख रहे हैं? सभी बंदे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है? सभी बंदे अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो सभी बंदों की डायरेक्शंस क्या आ जाएगी? सभी बंदों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी, ठीक है? अब आगे और कोई कंडीशन गिवन है क्या? चेक करो। आगे मैं क्या पुट अप कर सकता हूँ? अब y के अपोजिट में c चाहिए एंड क्या बोला था? ये स्क्वायर टेबल है बट साइड्स पे दो दो बंदे बैठ के होंगे। साइड्स पे कितने बंदे बैठ के होंगे? दो दो बंदे बैठ के होंगे। अगर साइड्स पे दो दो बंदे बैठ के होंगे तो देखो, मैं पेयर बना लेता हूँ, ठीक है? y कहाँ कहाँ आ सकता है? पेयर बना लेते हैं। एक तो y की पेयर ऐसे आ सकती है, बिल्कुल सही। एक तो y की पेयर ऐसे आ सकती है, बिल्कुल सही। तो एक पेयर पैटर्न बना लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, एक ऐसी पेयर पैटर्न बना लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा मुझे? ये दो पेयर साइड्स पे आ जाएंगे, ये दो पेयर एक साइड के ऊपर आ जाएगी एंड ये दो पेयर एक साइड के ऊपर आ जाएगी, ठीक है? मैंने एक पेयर पैटर्न बना लिया। अब देखो, y के अपोजिट वाली साइड कौन सी आ जाएगी? y के अपोजिट साइड ये आ जाएगी, ठीक है? y के अगर ये अपोजिट साइड आ जाएगी तो c कहाँ पे आ जाएगा? y के अपोजिट में c चाहिए। तो अगर ये दोनों की पेयर बनेगी एंड ये दोनों की पेयर बनेगी, ठीक है? ये दोनों क्या आ जाएंगे? अपोजिट आ जाएंगे, अल्टरनेट आ जाएंगे। तो y की पेयर इस एंड के साथ बनेगी। तो क्या मिल जाएगा मुझे? ये दोनों अपोजिट आ जाएंगे। तो y एंड c वाली कंडीशंस मैंने अप्लीकेबल कर दी है। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या? y से एक पीपल छोड़ने के बाद मुझे z चाहिए था। तो y से एक पीपल छोड़ने के बाद अगर मुझे z चाहिए तो ठीक है, एक एक बार अप्लीकेबल करना सीखूंगा मैं, एक एक बार अप्लीकेबल करना चेक कर लेते हैं कि देखो देखो एक काम कर लेते हैं। वाई से मुझे क्या चाहिए? वाई से जेड चाहिए ना, तो फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर देखो, वाई के राइट में मैंने जेड को ट्राई किया, तो वाई के राइट में एक पीपल छोड़ने के बाद जेड है, बिल्कुल सही। अब एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी वाई एंड डी के बीच में अगर मैं एक बंदा ट्राई करूंगा
तो y से एक बंदा छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। एंड d एंड v है, y के पास नहीं आ सकते, ये भी आपको नोट डाउन करना है। ये जो d है एंड v है, y के पास नहीं आ सकते इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब d को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया y से एक पीपल छोड़ने के बाद, तो d के पास v यहाँ पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो d के पास v रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्योंकि d के पास ही v चाहिए था एंड d के पास v रखने के लिए जगह ही नहीं है, c आ चुका है। एंड इस डायरेक्शन में तो क्रॉस का साइन है, तो y से एक पीपल छोड़ने के बाद क्या नहीं आ सकता, y से एक पीपल छोड़ने के बाद d इस डायरेक्शन में तो नहीं आ सकता, ठीक है। अगर d इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता तो d कहाँ पर आ सकता है, एक पीपल छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो z आ चुका है, तो यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता। अब एक काम कर लेते हैं, डी को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो डी को अगर यहाँ पर रख दिया तो वी कहाँ पर आ जाएगा, वी आ जाएगा यहाँ पर। तो वाई एंड डी के बीच में टू पीपल है। वाई एंड डी के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे, वाई एंड डी के बीच में टू पीपल आ जाएंगे। वाई एंड डी के बीच में मिनिमम टू पीपल ट्राई करता हूँ, क्योंकि एक तो नहीं चल रहा है, एक तो दोनों साइड पे नहीं चल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, एक एक क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे चल सकता था अगर मैंने जेड को इस डायरेक्शन में रख दिया रहता तो, ठीक है। तो फिलहाल जेड के मुताबिक डी के एंड वाई के बीच में एक पीपल नहीं आ सकता, तो दो ट्राई करते हैं। तो दो ट्राई करते हैं, तो वाई से टू पीपल छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो जगह नहीं है, तो वाई से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, मुझे डी मिल जाएगा, डी के पास वी मिल जाएगा, दोनों अपोजिट साइड पे, बिल्कुल सही। यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे क्या गिवन है। तो ठीक है, डी से टू पीपल छोड़ने के बाद एस, तो डी से टू पीपल छोड़ने के बाद एस रखने के लिए जगह नहीं है, तो डी से वन एंड टू पीपल छोड़ने के बाद एस आ जाएगी। तो डी एंड एस वाली कंडीशन हो गई। फिर क्या बोला है, जेड से ठीक है, जेड एंड यू वाली कंडीशन में क्या बोला है कि वाई एंड डी के बीच में टू है, तो जेड एंड यू के बीच में भी टू पीपल आ जाएंगे। तो जेड से टू पीपल छोड़ने के बाद यू रखने के लिए जगह नहीं है, तो जेड से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, मुझे यू मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अब v के जो अपोजिट में आता है, v के अपोजिट में कौन आ जाएगा, v के अपोजिट में y आ जाएगा। अब ये जो v के अपोजिट में आ रहा है, तो v के अपोजिट वाले के पास t नहीं आ सकता, बट t रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो टोटल पजल आपकी गलत आ चुकी है, ठीक है। टोटल पजल आपकी गलत आ चुकी है, तो टोटल पजल गलत बना लेते हैं। इसका ये मतलब देखो, जेड को तो यहीं पे रहने देता है। अब टू पीपल ट्राई किया है ना, तो तीन पीपल ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। टू पीपल अगर मैंने ट्राई किया है, तो वाई एंड डी के बीच में तीन पीपल ट्राई करके देख लेते हैं। तो टू भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, इसका मतलब तीन पीपल ट्राई करके देख लेते हैं। वाई से वन टू एंड तीन पीपल छोड़ने के बाद डी एक तो यहाँ पर आ सकता है, एंड डी वन टू एंड तीन पीपल छोड़ने के बाद डी यहीं पे आने वाला है, ठीक है। वाई से अगर डी आ रहा है, तो जेड से भी यू तीन पीपल छोड़ने के बाद आना चाहिए, तो जेड से भी यू वन टू एंड तीन पीपल छोड़ने के बाद यहीं पे आना चाहिए, बिल्कुल सही। डी के पास वी चाहिए, बिल्कुल सही। अब वी से अपोजिट में वन टू तीन स्टार आ जाएगा, स्टार के पास कौन नहीं आ सकता, स्टार के पास टी नहीं आ सकता, वैसे भी स्टार के पास टी नहीं है। तो ये वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल होते हुए दिख रही है, ये वाली कंडीशन हो गई है। डी एंड वाई वाली कंडीशन हो चुके हैं, वाई एंड सी वाली कंडीशन हो चुके हैं, डी एंड एस वाली कंडीशन, डी से टू पीपल छोड़ने के बाद एस, तो डी से वन एंड टू पीपल छोड़ने के बाद देखो, डी से वन एंड टू पीपल छोड़ने के बाद एस एक तो यहाँ पर भी आ सकता है, डी से टू पीपल छोड़ने के बाद एस एक तो यहाँ पर भी आ सकता है। तो आगे और कोई कंडीशन गिवन है क्या, देखो गाइस, डी एंड एस वाली कंडीशन हो गई। अब यू से टू पीपल छोड़ने के बाद टी चाहिए था, तो यू से टू पीपल छोड़ने के बाद टी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहा है, एंड टी के लेफ्ट में क्या चाहिए, यू चाहिए, टी के लेफ्ट में यू है, तो एस रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो एस भी मैंने सेट कर लिया। तो कौन सी कंडीशन बाकी है गाइज, डी एंड वी जो है अपोजिट क्या आते हैं, सेम साइड पे नहीं आएंगे बट इमीडिएट नेबर आएंगे। डी एंड वी सेम साइड पे नहीं है बट इमीडिएट नेबर है, बिल्कुल सही। इमीडिएट नेबर दिख रहे हैं बट सेम साइड पे नहीं है। तो सभी कंडीशंस अप्लीकेबल हो चुके हैं क्या। तो देखो, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी वाई के राइट डायरेक्शन में मैंने जेड को ट्राई किया, जेड की पोजीशन वही रहने दी, मैंने डी की पोजीशन चेंज की। डी कहाँ नहीं आ सकता था, इस डायरेक्शन में डी नहीं आ सकता था। डी के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन था, वाई के इमीडिएट राइट में, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में क्रॉस का साइन था। यहाँ पे जेड आ चुका है, तो डी नहीं आ सकता था। डी के लिए क्रॉस का साइन था, तो डी को मैंने लास्टली थर्ड नंबर के पोजीशन पे ट्राई किया। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या आ गया, पूरा पूरा क्वेश्चन सही आ चुका है, ठीक है। अगर डी थर्ड नंबर के भी पोजीशन पे नहीं आता, तो मैं क्या करता, वाई के इस डायरेक्शन में जेड को ट्राई करता। फिर डी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, डी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तो डी को यहाँ पे रख के देखता। डी को अगर मैं यहाँ पे रखता, तो डी के डी वाली एंड वी वाली कंडीशन कहाँ पे दिख रही है, देखो डी एंड वी यहाँ पे आ ही नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि देखो वी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, एंड इस डायरेक्शन में वी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि वी के लिए क्या था, वाई के पास क्रॉस का साइन था, ठीक है। एंड सेम साइड पे नहीं आ सकते, तो साइड चेंज करने पड़ते मुझे, तो काफी लोचा था। इसका ही मतलब ये पूरी कंडीशन क्या आ चुके हैं, एक ही पॉसिबिलिटी में सही आ चुके हैं, ठीक है। अगर
अगर ये कंडीशन गलत आती तो और मैं पॉसिबिलिटी ट्राई करता, बट एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी में चला, वाई के राइट में जेड को ट्राई किया एंड पूरी पजल आपकी सही आ चुकी है, ठीक है। एक कंडीशन मेंशन करना चाहिए था यहाँ पर, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनाने होते तो, कि वाई के राइट डायरेक्शन में, सॉरी जेड के डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के पजल्स किए। तो प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलते रहे। क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस, 472 पजल्स पढ़ाना काफी मजाक की बात नहीं है। इसके साथ साथ ही मैं आपको 69 रुपीज में पूरा करियर दाव पे लगाने के बाद 69 रुपीज में प्रीलिम्स की बैच पढ़ाता हूँ। 99 रुपीज पर मंथ में मेंस की बैच पढ़ाता हूँ। 99 रुपीज में कोई मेंस की बैच पढ़ा दे, एवरी मंथ आपको 50 to 60 आवर्स पढ़ा देता हूँ। 50 to 60 आवर्स एवरी डे, 1.5 आवर की क्लास होती है, संडे को भी पकड़ कर, ठीक है। तो प्लीज गाइज, प्लीज एक बार ज्वाइन करके देखिए, एक बार देख लीजिए कि अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं। इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको अपने पेड कोर्स पे भी नहीं मिलने वाले हैं, आपको अपने कोई भी यूट्यूब, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलने वाले। इजी इजी लेवल के क्वेश्चंस करवाते गाइज, वो क्वेश्चंस में खेलते रहोगे तो जिंदगी उसी क्वेश्चंस में निकलती जाएगी, पेपर कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। जिंदगी निकलती चली जाएगी, आपकी उम्र निकलती चली जाएगी, सभी चीजें निकलते चले जाएंगे, बट एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। तो एक बार मेरे क्लास में आके देखिए, एग्जाम से भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एंड ये क्वेश्चंस आप करोगे तो 101% बोलता हूँ गाइज, बेस्ट अप्रोच के साथ बताता हूँ। इतना बेस्ट अप्रोच आपको और कोई भी अदर टीचर नहीं बता सकता, इतना क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन और कोई अदर टीचर नहीं बता सकता। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मुझसे सस्ता बेहतर पढ़ाने वाला और कोई भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है एंड और कोई भी अदर चैनल नहीं है। तो प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।